आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ज़हूर के मुताल्लिक़ महीनों के हिसाब से कौन कौन सी बातें आई है, कौन कौन सी रिवायतें आई, क्या कहा गया उन रिवायतों में कि हर महीने के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें जो पेश आएगी, हर महीने क्या ऐसी चीज़ पेश आएगी, मौला के आने से पहले, इमाम मेहदी इस्लाम के आने से पहले, इमाम ज़माना इस्लाम के आने से पहले वो कौन कौन सी चीज़ें जो कि महीने के हिसाब से आएगी हर वक्त पेश, उन सब पे बात करने जा रहे हैं। रिवायतों में जुमला मिलता है, ये वाली बात जो है या मुंह में डिस्कस की नहीं जाती, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो करिए, हम लोग इसी पे बात करेंगे। सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज़ करते हैं। तो अभी जस्ट मैं क्लासेस से आया, अभी मैं हॉस्टल में मौजूद हूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में कहा था। तो अभी जस्ट मैं क्लासेस से आया तो मैंने सोचा कि पहले एक वीडियो जो है वो कर दी जाए, उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह फिर आगे का सिलसिला हो। तो जो रिवायत है उसके ऊपर डायरेक्टली चलते हैं। और ये जो रिवायत है, इमाम जाफर सादिक साहब ने किसी ने पूछा रजब के मुताल्लिक़, तो फिर रजब के बाद रमज़ान, शाबान, इस तरीके से जो महीनों का सिलसिला है अरबिक, उसके हिसाब से उस रिवायतों में जुमले आते हैं कि कब क्या क्या चीज़ें होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उस पर चलते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मारूफ रिवायत नहीं है, बहुत ज़्यादा कसरत के साथ बयान नहीं की जाती, लेकिन चले इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है रजब के महीने के मुताल्लिक़। तो मेरे मौला जो है वो फरमाते हैं कि ये जो महीना है ये बहुत पाक महीना है, और ज़माना जाहिलिया के दौर में जो अरब है वो इसको एक आप कह सकते हैं डेफ मंथ कहते थे, यानी कि बहरा महीना, मतलब इसमें एकदम लोग बहरा महीने कह के मुखातिब करते थे। ठीक है, और इसमें पूछा गया उसके बाद मौला से कि शाबान के मुताल्लिक़ बताया मौला। तो फिर मौला ने शाबान के मुताल्लिक़ बताया कि ये वो महीना है जिसके अंदर जितने भी मामलात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो रिफॉर्म होंगी और अच्छी चीज़ें जो है वो आएंगी। यानी कि जो पहले के मामलात होते हैं उसमें रिफॉर्म या फिर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, चेंजेस आते हैं, और उसके बाद जो फिर जो नई चीज़ आती है उससे काफ़ी ज़्यादा जो ब्लॉसम है या फिर जो आप कह सकते हैं बरकत है वो आ जाती है। उसके बाद पूछा रमज़ान के मुताल्लिक़, तो फिर मौला रमज़ान के मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि ये जो महीना है ये अल्लाह का महीना है, और इस महीने में वो जो आसमान से आवाज़ आने का सिलसिला है, निदा आने का सिलसिला है, वो होगा। और यहाँ पर तुम्हारे साहिबुल अस्र यानी कि साहिबुल ज़मान, साहिबुल अम्र का, यानी कि जो मास्टर ऑफ अफेयर्स है, उसका नाम पुकारा जाएगा और उनके वालिद का नाम पुकारा जाएगा, यानी कि मेरे मौला का और उनके वालिद का जो नाम है वो पुकारा जाएगा रमज़ान के महीने में। ये वाली बात जो है वो आती है। उसके बाद पूछा मौला बताइए शव्वाल में क्या होगा, शव्वाल के मुताल्लिक़ बताएं। तो फिर मेरे मौला फरमाते हैं कि जो शव्वाल है ये जो महीना है ये रिलेटेड है जितने भी मुस्लिम आपके अफेयर्स है या फिर जितने भी मुसलमानों के मामलात है, इस्लामिक रिवॉल्यूशंस है, फिर जो इस्लामिक मामलात है वो जो है वो कंक्लूड किए जाते हैं, यानी कि मतलब उसको मतलब उसको कहते हैं ना कि अपना मुकम्मल करना, तो वो मुकम्मल होने की तरफ आते हैं शव्वाल के महीने में। उसके बाद पूछने वाला पूछता है कि ज़ुल्क़ाद के महीने में क्या होगा। तो मेरे मौला फरमाते हैं कि इस वक्त जो है वो मुस्लिम्स जो है वो रेस्ट पे आ जाएंगे, यानी कि मतलब ठहर जाएंगे, ठहराव आ जाएगा मुस्लिम्स में। उसके बाद मेरे मौला फरमाते से पूछा जाता है कि ज़िलहज के महीने में क्या होगा। तो मेरे मौला फरमाते हैं कि ये जो महीना है ये ब्लड और सैक्रिफाइस का महीना है, यानी कि ब्लड शेड, ब्लड बाथ और मास किलिंग, मास एग्जीक्यूशन का महीना है। बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को मारा जाएगा ज़िलहज के महीने में, और आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो हम लोग समवट 2/3 पॉपुलेशन का एक आपके एग्जीक्यूशन या एक्सटेंशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिवायतों की रोशनी में, कि जो 1/3 आबादी है वो जंगों में मारी जाएगी और 1/3 आबादी जो है वो मारी जाएगी वबाओं से। तो वो मुमकिन है इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह बेहतर समझता है, अल्लाह बेहतर जानता है, हम दुआ कर सकते हैं कि ज़िलहज के महीने में वो जो पूरा सिलसिला है वो पेश आएगा इस रवायत की रोशनी में। और उसके बाद मेरे मौला से पूछा गया कि ऐ मेरे मौला बताए कि जो मुहर्रम का महीना है उस महीने में क्या होगा। तो मेरे मौला फरमाते हैं कि ये जो महीना है इसके अंदर जितनी भी अनलॉफुल चीज़ें या फिर वो चीज़ें जो कि शरई तौर पे या फिर अहकामी तौर पे मना की गई है वो लॉफुल हो जाएगी, यानी कि जो कि मना चीज़ें हैं वो जायज़ हो जाएगी, और जो जायज़ चीज़ें वो मना हो जाएगी इस महीने, यानी कि जो मुहर्रम का महीना है उस महीने की बात हो रही है। अब इतनी बात में कितनी गहराई है वो आप खुद सोच सकते हैं कि जो भी चीज़ लॉफुल है वो लॉफुल हो जाएगी, और जो लॉफुल है वो लॉफुल हो जाएगी। दुनिया कितने मामला जो है वो ख़राब हो जाएंगे। और उसके बाद पूछने वाला पूछता है कि मेरे मौला बताइए सफ़र, रबीउल अव्वल और रबीउल सानी के मुताल्लिक़ इन महीनों में क्या होगा, इन महीनों में क्या मामला बनेंगे। तो मेरे मौला जो है वो कहते हैं कि ये जो महीना है वो बहुत ज़्यादा शर्म और बहुत ज़्यादा मुश्किलात और एक बहुत बड़े इवेंट के अकर होने का महीना है, यानी कि एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो उस दिन इन महीनों में अकर होगी। और फिर पूछने वाला पूछता है कि जमादी के मुताल्लिक़ बताइए मेरे मौला की जमादी में क्या होगा। तो मेरे मौला फरमाते हैं कि ये जो महीना है ये कामयाबी यानी कि विक्ट्री का महीना है, और ये जो है वो पहले और फिर दूसरे हिसाब से आएगी या दूसरे तरीके से आएगी। अभी पहला और दूसरा है, मतलब पहली बार भी आई और दूसरी बार भी आई। अब ये क्या कहना चाहा है मौला ने मैं नहीं समझता, लेकिन ये कहा है कि जो विक्ट्री है, जो कामयाबी है,
ये पहली भी होगी और दूसरी भी होगी। अब ये किस सिलसिले में कहा गया है वो मैं नहीं जानता। तो ये वाला जो जुमला है ये अलग अलग महीनों के मुताबिक आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए। और रिवायत जो है वो एक मुख्तलिफ डिफरेंट रिवायत है, वो भी आपके सामने पढ़ देता हूँ क्योंकि मेरे आंखों के सामने आ चुकी है। तो इस रिवायत में आता है कि ये भी कहा गया है कि दरअसल ये सवाल इस तरीके से था कि हम करें क्या, यानी कि जब सुफियानी आए तो करें क्या। तो इस रिवायत में यह आता है कि जब सुफियानी आ जाए तो फिर तुम जो है वो जमीनों, तुम और तुम्हारे लोग जो है वो जमीनों के अंदर चले जाओ, और उसके बाद तुम्हें कोई भी मुश्किलात हो तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारी औरतों को मुश्किलात नहीं होगी। और वो जो है जब 5 हिस्से कायम पे कॉन्कर कर ले, अपने आप का स्टैब्लिशमेंट कर ले शाम के एरियो का, तब तुम इंतजार करना तुम्हारे मौला के आने का, क्योंकि मौला जो है वो तुम्हारे फिर आने ही वाले होंगे जब वो शाम के 5 हिस्सों पे कॉन्कर कर ले। तो ये वाली जो रिवायत है ये मेरे सामने आ गई, इसलिए मैंने आपके सामने पेश कर दी। वैसे तो बहुत सारी रिवायत है, लेकिन वीडियो बहुत तवील और तुलानी ना हो जाए और उसके अंदर मुख्तलिफ बातों को कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्शन में ना ले आऊँ, फ़कत इसको महीनों के हद तक और सुफियानी के आने पे क्या किया जाए उसकी हद तक रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। चीज़ें जो है वो मुकम्मल होती चली जा रही है और जो सिलसिले हैं वो बनते चले जा रहे हैं। तो आप याद रखिए कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। और इस वक्त जो इजराइल की सिचुएशन है वहाँ पर सिविल राइट का एकदम कोहराम है। जो फ्रांस है वहाँ पर जो मैक्रोन है उसके खिलाफ जो है वो काफ़ी तहरीर जो है वो की जा रही है, और जो हमारा गल्फ रीजन है वहाँ पर भी मुश्किलात जो है वो चल रही है। ईरान के साथ समवॉट एक ड्रोन का अटैक का सिलसिला चल रहा है, धमकियाँ आ रही हैं। चाइना के अभी प्रेसिडेंट ने विजिट किया रशिया, और वहाँ पर फिर एक अलग ही कमोशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो इस्लामिक लिटरेचर है वो निदा 23 रमज़ान की निदा के मुताबिक कहता है कि 23 रमज़ान की निदा आएगा। मैं आपको बताऊँ कि जो सनातन धर्म है, जो हिंदुज़म है, ये लोग भी कहते हैं, और इस मुताबिक भी हमारी फिलॉसफी में आता है हिंदुज़म की, कि एक भैरवी की आवाज़ आएगी आसमानों से। इस पर एक मुकम्मल अलग से वीडियो करेंगे कि हम लोग 23 रमज़ान की आसमानी निदा और भैरवी की आवाज़ आसमानों से जो कि भविष्य मालिका में लिखी हुई है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में उसको नहीं लाएंगे। तो याद रखिए कि हर कोई कह रहा है वो आने वाला है। अगर चाहे आप पारसी है तो आप कहेंगे शशोयांत आने वाला है, अगर आप हैं मैत्रिया वाले यानी कि आप बुद्धिस्ट हैं तो आप कहेंगे मैत्री आने वाला है, अगर आप कहेंगे कि एक ट्रू सेवियर है तो फिर आप जो है वो ताओज़म वाले हैं, और अगर आप हिंदुज़म में तो फिर कल की अफ्तार कहते हैं, और अगर आप साहिब असल व ज़मान है तो फिर इस्लाम के मानने वाले हैं, और ख़ासकर शियाने हैदर कर्रार के मानने वाले हैं, जो कि ये बिलीफ नहीं रखते कि मौला पैदा होंगे, ये बिलीफ रखते हैं कि मौला के होने से ये दुनिया कायम और बाकी है, वगरना ये दुनिया की कोई औकात और बिसात नहीं कि अपने वजूद में रह पाए, क्योंकि हुज्जत का होना हर ज़माने में लाजमी है, वगरना उसके बिना ये दुनिया जो है वो कायम और दायम रह नहीं सकती। तो याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। जितने भी लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि मौला, और वो ऐसा फिलॉसफी रखते हैं कि मौला जो है उनको खुद पता चल जाएगा कि हाँ मैं मौला हूँ या मैं इमाम मेहदी हूँ या फिर मैं पैदा होऊंगा, तो वो लोग आप कंफ्यूजन में, तो आप मुझे प्लीज़ बताएं कमेंट में, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा, लेकिन मैं फ़कत एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हिदायत देना जो है वो अल्लाह का काम है, हम हिदायत दे नहीं सकते। फ़कत अगरचे आप मांगते हैं अल्लाह से तो आपको शायद मिल जाए और सिरात मुस्तकीम पे आप जो है वो आ जाए। तो याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। चीज़ें जो है वो बहुत हंगामी हालात तेज़ी से तब्दील होते चले जा रहे हैं, पानी के हफ्ते बहुत जल्दी आने वाले हैं। याद रखिए महीनों की रोशनी में वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। 59-23 में इंशाअल्लाह ताला दुआ करते हैं, कोई पत्थर की लकीर नहीं, लेकिन दुआ है हमारी कि इंशाअल्लाह ताला वो आने वाला, बहुत जल्द आने वाला। याद रखिए कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।